बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ MLT OTT डिस्पेंसर, उनका ये कॉमन टॉपिक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैं आपको लेक्चर में भी दिखाऊंगा कि बेटा ये जो है आपके पास पेपर के अंदर जो है ये आया हुआ है। जी जी बेटे, लेक्चर भी आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। चले मैं इसको शुरू करने लगा हूँ। जी, आप सबको लेक्चर दिखाई दे रहा है? मैसेज में आप रिप्लाई करें, शाबाश। आप सबको लेक्चर दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो साथ वाली स्लाइड के ऊपर टिक करें, आपको दिखाई देगा। चले, आमिर अब्बास को दिखाई दे रहा है, बाकी लोग भी देखो बेटे। हाँ, नईम आराइन को भी दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। जी जी शाबाश। शहजाद असद, वेरी गुड, ओके। नहीं आया सर बेटा दूसरी साइड पे देखो, दूसरी साइड पे आपको दिखाई देगा, स्लाइड होगी, अलशिफा का लोगो होगा, आप देखें, शाबाश। जैसे कि बेटा मैंने बात की आपसे कि ये सवाल जो है बेटा वो पेपर में आया हुआ है। ये आप देखो, ये डिस्पेंसर का पेपर है और ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन MLT और OTT का जो कोर कोर्स होता है, जो फर्स्ट ईयर का बेटा, ये उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब ये सिर्फ डिस्पेंसर में ही नहीं आया, ये क्वेश्चन बाकी जगहों पर भी बेटा MLT और OTT में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पर भी ये बेटा क्वेश्चन जो है ये मौजूद है। ठीक हो गया? आपको अगर याद हो, कल मैंने आपको जो किताबें हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें से बेटे मैंने आपको बताया था कि इसका जो है पेज नंबर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डिस्पेंसर्स की बुक का जो पेज नंबर है वो जो है बेटा ये मौजूद है 227 पे, और MLT और OTT को जो किताबें दी गई हैं उसके अंदर जो है बेटा इसका पेज नंबर 374 है। तो मतलब अगर आपने बुक से ये टॉपिक तैयार करना है तो आपको मदद मिल जाएगी। ठीक हो गया? चल, बाकी लोग बताइएगा, आपको आवाज आ रही है? शाबाश, बताएं। मेरी आवाज बिल्कुल जा रही है? जी, राना इशफाक बेटे आप चेक करो, आप अपना माइक वगैरह चेक करो। मेरी आवाज बिल्कुल जा रही है क्योंकि मैं दूसरे सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड हूं, मुझे हर चीज दिख रही है। देखें, उर्दू में ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को निज़ाम तनफ़ुस कहा जाता है। बेसिकली ये सांस लेने वाला एक निज़ाम है। मतलब क्या है इसे? इसका बेसिक मकसद ये होता है कि आपने एक्सचेंज ऑफ गैस करना होता है। एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस करना होता है। ठीक है ना? एक्सचेंज ऑफ गैस से मुराद ये होता है कि आपने बेटे ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर और कार्बन डाई ऑक्साइड को, जी बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा। ये मोहम्मद असद ने जो है वो थोड़ी सी जो है ना वो स्लाइड्स के साथ प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा उसने हिला दिया। मैं खुद से प्रेजेंट करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। बेटा आप किसी भी इधर उधर की चीज को मत छेड़ेंगे, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। जी देखिए, मैं बता रहा था बेटा आपको कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से
बेसिकली यही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसी को निज़ाम तनफ्फुस कहा जाता है। ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ने आपकी बॉडी के टिश्यूज के अंदर जाकर इस्तेमाल होना होता है मेटाबॉलिज्म पर्पस के लिए। वो आगे चल के डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिकली मकसद ये होता है कि बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसने वहां तक पहुंचानी होती है, और जो जायद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बन रही होती है उसको बाहर निकालना होता है। बेसिक मकसद ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसको आप एक्सचेंज ऑफ गैस भी कहते हो। ठीक है ना, कि गैसेस का जो है बेटा वो तबादला होता है, कि ऑक्सीजन जो है वो आप बॉडी के अंदर ले जाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हो। इसी तरीके से कि देखें लिखा हुआ निज़ाम तनफ्फुस से मुराद सांस लेने का निज़ाम है जिसमें गैसों का तबादला होता है। और ये गैस कौन कौन सी है? ये बेटा ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि आपके कंसर्न की यही है, आपका जिनसे ताल्लुक है वो यही है। अच्छा, फिर निज़ाम तनफ्फुस के आज़ा कौन कौन से हैं, ऑर्गन कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गन है जो इसमें हिस्सा लेते हैं? सबसे पहली जो चीज़ है ना बेटा वो है नाक। ठीक है ना, ये आप देख रहे हो ना, क्योंकि नाक के थ्रू हवा जो है वो बॉडी के अंदर जो है बेटा वो जाती है। दूसरा जो है ना बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है नरखरा। नरखरा बेसिकली जो है ना ये लेरिंग्स को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है बच्चे? ये नाम बड़े आसानी मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, आप ये वाकिफ हैं इस नाम से। लेरिंग्स कहा जाता है, ये नोज है, नाक। अच्छा, इसी तरह हवा की जो नाली है ना बेसिकली ये ट्रेकिया के लिए कहा गया। ट्रेकिया हवा की मजीद शाखें, फिर फेफड़े और हवा की बारीक नालियां। ये आगे चल के बड़ी डिटेल से जो है बेटा वो मैं आपको बताता हूं। चल, अच्छा, अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नाक को, नेजल कैविटी को, कि नाक किस तरीके से जो है बेटा वो हमारे सांस लेने के अमल के अंदर मदद करता है। सबसे पहले तो नाक का स्ट्रक्चर आपको बताओ। देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ कि नाक के अंदर लौबेदार झिल्ली का स्तर होता है। ये इसका मतलब है कि यहां एक ऐसी तह होती है, एक ऐसी लेयर होती है जो लौबेदार होती है, मतलब इसमें म्यूकस होती है। म्यूकस होती है ना, पतली पतली सी गाढ़ी सी सक्रीशन होती है, कि ये जो है बेटा ये एक लिक्विड होता है, एक माया होता है जो कि हमारे नाक के अंदर पाया जाता है। ये हमारे नाक को नमी देता है, नाक गीला रहता है इसकी मदद से। ठीक है, इसके गीले रहने से कुछ फायदे होते हैं। वो क्या फायदे होते हैं? देखिए, नाक के अंदर दो चीजें, एक तो म्यूकस है, दूसरे बाल है, हेयर्स। दोनों चीजें आपको एक फायदा देती हैं। वो क्या? वो ये कि हवा के थ्रू जो भी डस्ट आएगी, जो भी मिट्टी के ज़रात आ जाएंगे वो छन जाएंगे। छन जाने मतलब फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, और साफ हवा फेफड़ों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूं कि आपके नाक में म्यूकस लौबेदार झिल्ली होती है, इसके अलावा कुछ बाल लगे होते हैं। ये दोनों चीज़ें हवा में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी के जो ज़रात होते हैं, ये उनको फिल्टर करते हैं, मतलब उनको रोक लेते हैं, और आगे जो हवा मुंतकिल होती है वो साफ़ सुथरी हवा हलक के अंदर जाएगी। ठीक है ना, उसमें मिट्टी के ज़रात नहीं होंगे, वरना ये मिट्टी के ज़रात आपके फेफड़ों तक अगर चले जाते हैं तो ये आपको खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ ये आपकी जो हवा की खुश्की होती है उसको भी तर्क कर देते हैं। ठीक है ना, हवा के अंदर ना नमी ऐड कर देते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं, उसमें से मिट्टी निकाल देते हैं, हवा में नमी देते हैं। ठीक है ना, हवा को नमी भी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें सूंघने के आसाब भी होते हैं, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं जो कि आपको स्मेल को फील करने में आपको मदद करते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी चीज़ की बदबू, किसी भी चीज़ की खुशबू जो होती है वो नाक की मदद से जो है बेटा वो आप उसको सूंघते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो आपको खुशबू के बारे में दिमाग को मालूमात जो है बेटा ये मुहैया करेंगे। ठीक है ना, हर तरह की चीज़ जो है बेटा ये नाक के जो है वो बेसिक फंक्शन होते हैं। ठीक हो गया? चल, आपका कोई सवाल है तो बेटे पूछ लें आप। नाक, ये देखे ना, नाक की हवा यहां से यूं दाखिल होती है,
यहां से ये जाएगी, ये वाला हिस्सा कहलाता है नेजोफेरिंक्स। यानी असल में ना बिल्कुल आपके मुंह के बिल्कुल पीछे हिस्सा, ये वाला सारा हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है बेटा फेरिंक्स। फेरिंक्स, ठीक है ना, इसको फेरिंक्स कहा जाता है। ये हिस्सा सांस के लिए और खुराक के लिए कॉमन है, दोनों में ये इस्तेमाल होता है। खुराक के लिए भी इस्तेमाल होता है और सांस लेने के लिए भी, क्योंकि हवा यहीं से गुजरकर आपके जो है बेटा वो सांस की नाली के अंदर जो है बेटा वो जाएगी, यहीं से गुजरेगी और यहीं से गुजरने के बाद उसने यहां जाना है हवा ने। तो नाक के बिल्कुल सामने वाला नेजोफेरिंक्स, मुंह के बिल्कुल सामने वाला ओरोफेरिंक्स, और जो सांस की नाली यानी जो हलक में, ठीक है ना, जो हलक में के अंदर वाला हिस्सा जो फेरिंक्स का हिस्सा है उसको जो है बेटा आप लेरेंजोफेरिंक्स बोलते हो। लेरेंजोफेरिंक्स जो है वो उसको कहा जाएगा। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ये फेरिंक्स होते हैं। अब फेरिंक्स के बाद ये वाला जो गले वाला हिस्सा है ना, इस पर हम आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इसको आपकी बुक ने लिखा है बेटा नरखरा। नरखरा बेसिकली लेरिंक्स को कहा जाता है, ठीक है ना, लेरिंक्स को। किसी की रिक्वेस्ट आई है, मैं जरा बेटे एक्सेप्ट कर लूं। चल जी, मैं अपने लेक्चर की तरफ वापस आ रहा हूं। अच्छा देखो बेटा, मैं अभी बता रहा था आपको नरखरा लेरिंक्स को कहा जाता है, ठीक हो गया। ये एक करीदार चिपनी हड्डी होती है ना, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन, कि ये कार्टिलेजिनस बोन होती है जिसको करी हड्डी कहा जाता है। ये ऊपर और नीचे से खुली होती है और एक डब्बा नुमा होती है। गर्दन के चौथे, पांचवें और छठे मोहरे के सामने वाक़या होती है। जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं ना, जो गर्दन में पाए जाते हैं, वैसे तो उनको सर्विकल्स कहा जाता है। वहां पर इसकी लोकेशन बताई जा रही है कि ये चौथे, पांचवें और छठे मोहरे के सामने वाक़या होती है। असल में आप जानते हो कि 7 मोहरे होते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी के, जो कि आपकी गर्दन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें से चौथे और पांचवें और छठे मोहरे के सामने ये बेसिकली लेरिंक्स की, नरखरा की लोकेशन बताई गई है कि ये जो है वो आपके गले में कहां पर मौजूद है। बेटा फिर किसी की रिक्वेस्ट आई है, मैं उसको भी ले लूं, उसको भी लेक्चर में शामिल कर लूं। जी देखिए, अच्छा तो मैं आपको बता रहा था ये लोकेशन बता रहा था। इसके ऊपर ढक्कन नुमा होता है जिसको एपिग्लॉटस बोलते हैं, एपिग्लॉटस। अब मैं ना इसको ना बना के दिखाता हूं आपको ये होता कैसे है। देखो देखो ना, ये ना कुछ यूं होता है, यूं। ये ना एक छोटी सी कार्टिलेज यूं लगी होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना बेटे, इसको कहते हैं लेरिंक्स या नरखरा कहा जाता है, नरखरा, ठीक है ना। इसको लेरिंक्स भी कहा जाता है। फिर किसी की रिक्वेस्ट आई है, मैं उसको लेना चाहूंगा लेक्चर में, वो भी शामिल हो जाएगा, उसको भी फायदा हो जाएगा। चल देख, ये है लेरिंक्स या नरखरा। अच्छा, इसके यहां पर ये जो लेरिंक्स या नरखरा होता है ना, इसके अंदर यहां पर जो है बेटे एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड, ठीक है ना।
ये बेसिकली वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना, जब हवा बाहर की तरफ निकलती है ना तो ये फड़फड़ाते हैं। इनके फड़फड़ाने से आवाज पैदा होती है, ठीक है ना। ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट होता है फड़फड़ाना। ये फड़फड़ाएंगे, इनसे वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन से जो है बेटा वो आवाज पैदा होती। इसी वजह से लेरिंग्स को आप आवाज पैदा करने वाला आला यानी वॉइस बॉक्स का नाम देते हो, इसलिए आप इसको वॉइस बॉक्स बोलते हो लेरिंग्स को, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर एक लिड होता है, ऐसे ढक्कन नुमा चीज होती है, उसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहा जाता है, ऐसे ढक्कन नुमा चीज होती है। इस एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि जब आप खाना खाते हो, खाना सांस की नाली में ना चला जाए, ये एपिग्लॉटिस इस लेरिंग्स को बंद कर देती है। ये इसको बंद कर देती है ताकि खाना आपकी सांस की नाली में ना चला जाए, इससे बचने के लिए, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो बेटे, ये मुझे आप जस्ट मिनट दें, मैं रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लूं और इसको थोड़ा सा जी देखें, आपको वो बात मैंने समझानी थी। देखो, आपने बड़ी तसल्ली से मेरी बात को बड़े गौर से आपने बेटा कोशिश करनी है समझने की। देखो, ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला गले में, ये खुराक की नाली वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है, इसको कहते हैं एसोफेगस, यानी खाने ने यहां आना है। अच्छा, हवा ने यहां आना है, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है बेटे, ये कहलाया लेरिंग्स यानी सांस की नाली, ठीक है ना। इसको लिखोगे खुराक की नाली, सांस की नाली, ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा ये कि जब खाना आएगा, खाना तो यहां से आएगा, ये फूड यूं आएगी, क्योंकि नाक के थ्रू तो नहीं खाएंगे ना आप, मुंह के थ्रू खाएंगे। मुंह से जब खाना आएगा, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस लिड की, जिस ढक्कन की, जिसने सांस की नाली को बंद करना है, वो ये है, ये वाला। इसको अभी मैंने आपको लिखा था एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। इसने जो है बेटे वो क्या करना है, इसने सांस की नाली को जो है वो बंद कर देना। इसने जो है बेटे वो यहां से इसको क्लोज करना है, यहां ये नीचे उतर आएगा, यूं खाना इसको धक्का देगा और खाना यहां से इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बंद कर देगा। तो एपिग्लॉटिस जो होता है ना, जब खाना निगलना होता है उस वक्त सांस की नाली को जो है बेटा ये बंद कर देता है, ठीक है। ये बिल्कुल लेरिंग्स के ऊपर पाया जाता है, लेरिंग्स के ऊपर पाया जाता है। ये एक लिड नुमा, ढक्कन नुमा एक हिस्सा होता है और इसका काम ये होता है कि जब आपने खाना निगलना है तो ये सांस की नाली को बंद कर दे, ताकि खाना आपकी सांस की नाली के अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो जब हवा आएगी तो हवा तो मुंह के जरिए आए, जिसके थ्रू भी आए, वो क्रॉस करती हुई बेटा जो है वो यहां पर आ जाएगी। जब हवा ने आना है तो कोई इशू नहीं है, हवा ने जब आना होगा तो हवा तो बड़ी आसानी से यहां से आ सकती है। हवा अगर खुराक की नाली में भी चली जाए तो भी इतना कोई इशू नहीं बनता, कोई मसला नहीं बनता। लेकिन खाना सांस की नाली में ना जाए, क्योंकि खाना सांस की नाली में चला गया तो वो खाने की नाली को ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। और खाने की वजह से सांस की नाली का ब्लॉक होना, उस बीमारी को कहा जाता है एस्पायरेशन निमोनिया, एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है ना। कि मतलब इसमें क्या होता है कि खाना अगर सांस की नाली में चला जाए, खाना अगर सांस की नाली में चला जाए तो इसको जो है बेटा वो एस्पायरेशन निमोनिया कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात भी आपने याद रखनी है, आपको कहीं ना कहीं इसकी भी ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज खाना सांस की नाली में नहीं जाता नॉर्मली। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सांस की नाली के ऊपर एक लिड मौजूद है, एक ढक्कन मौजूद है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है ना। ये बात मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपके जहन में कोई सवाल है तो बेटे पूछें।
ठीक है ना। यहाँ पे देखो यही बातें लिखी हुई हैं कि जब कोई चीज निगली जाती है तो ये ढक्कन फौरन सांस की नाली के सुराख को बंद कर देता है। यही बातें मैंने आपको समझाई ना, ताकि कोई चीज इसके अंदर ना जाए। नरखरा के अंदर लौबेदार झिल्ली होती है, इसके अंदर भी होती है, ठीक है ना। और ये जो है बेटा इसको वेट रखती है, इसको गीला रखती है, ठीक है। कोई चीज इससे टकराएगी नहीं। जी, आपके जहन में कोई सवाल है तो बेटे पूछ लें। आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे पढ़ाऊंगा। एक दफा दोबारा माइक बंद करें। अली अब्बास माइक बंद करो, शाबाश। आपको किसने इजाजत दी है माइक ऑन करने की?